एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ एंड सॉरी फॉर दैट। और मैं अब से रेगुलर वीडियो पोस्ट करूँगी, डोंट वरी फॉर दैट मैटर। और चलो मैं आपको आज एक अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। अच्छी क्या, थोड़ी सी स्ट्रेंज भी नहीं कह सकती यार, इतना दिमाग तो है मुझ में। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ, पहले फिर बात करते हैं। तो मैंने मॉक दिया था, सबको पता है मैं आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, राइट। तो मैंने आरआरबी पीओ का मॉक दिया था पहला एंड लेट्स सी मेरे मार्क्स क्या आए थे पहले। ओके तो देखो, हाँ ये देखो, पाँचवें वाले में मार्क्स कितने आए मेरे? 25। छठे में 21। आई डोंट नो मैं क्या करती थी। इसमें आए मेरे 39। मैं हालांकि इसे और इम्प्रूव करने वाली डोंट, मतलब मैंने इसमें थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज करा था। इसमें मैंने दोनों में नहीं कहूँगी, मैथ्स में तो मेरा दिमाग चलता ही नहीं है। मैंने क्या करा था, मैंने रीजनिंग में पहले मिसलेनियस करा था और फिर पजल्स करी थी, ठीक है। और पहले मैं क्या करी थी, पहले मैं सारी पजल्स पे जा रही थी जिसमें मैं अटक रही थी बार बार, ठीक है। तो ये चीज़ होती है मेरे साथ। अब की बार मैंने पहले मिसलेनियस करा एंड देन मैंने पजल्स करी, जिसमें से मेरी एक पजल आई गेस छूटी थी मेरी, एक या दो पजल छूटी है मेरी, हाँ 2 पजल छूटी है मेरी, ठीक है। और क्योंकि मैं पहले क्यों कर रही थी, क्योंकि मैं पहले प्रिपरेशन मतलब प्रैक्टिस भी कर रही थी पजल्स की, तो मुझे लग रहा था कि मैं कर लूँगी पहले पजल्स कम टाइम में, जो कि नहीं हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, मॉक के अंदर। तो वो चीज़ गड़बड़ होती, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज किया, हो गया काम यहाँ पर। बट क्वांट में अभी भी वही सेम चीज़ अटक रही है, दैट इज़ मैं 11 या 12 पे ही अटकी हूँ, जो कि कम से कम 20-25 पे जाना है। सबको बताया ना, 20-25 पे तो जाना ही पड़ेगा एटलीस्ट। तो ये आ रहे हैं मार्क्स और कट ऑफ आपको पता है यार, और मैं कितना नंबर पीछे हूँ, बहुत ज़्यादा नंबर पीछे हूँ मैं कट ऑफ में अभी भी, ठीक है। तो ये तो हो गया। और चलो मैंने एसएससी सीजीएल का भी मॉक दिया था, ठीक है। और आप यकीन नहीं मानोगे कितने अच्छे नंबर आए मेरे उसमें। तो मैंने एसएससी सीजीएल का भी मॉक दिया था। मैंने 2 ही दिए हैं अभी तक। एक मैंने मेरे फ्रेंड के कहने पे दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे देना चाहिए, क्योंकि इस बार एसएससी सीजीएल ने कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए, कुछ थोड़े ही इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। लेट्स सी वो लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो वो इन लोगों ने किए, तो मैं सोच रही थी दैट आई शुड गिव द एग्ज़ाम, क्योंकि पिछली बार का मेरा एग्ज़ाम छूटा था। हालांकि मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक थी, मतलब अच्छी थी मेरी प्रिपरेशन, बट मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी। बैड लक, बारिश हो गई थी इतनी ज़्यादा। तो मैं वहाँ नहीं जा पाई थी। ये हालांकि बच्चे वाला रीज़न है, बच्चे देते हैं मेरे ट्यूशन में आके कि ये हो गया था, ये हो गया था। बट यस भाई, सच में बारिश हो गई थी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी और एग्ज़ाम शाम के टाइम था और मुझे आते हुए वहाँ से बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, तो मुझे पता था कि मैं वहाँ पे स्ट्रक हो जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे पानी भर जाता है और सीन ख़राब हो जाता है इस वजह से, ठीक है। तो अब मैं मार्क्स दिखाती हूँ आपको। मार्क्स आए हैं मेरे 200 में से 137, बिना किसी प्रिपरेशन के। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने हाथ भी नहीं लगाया किसी चीज़ को, मतलब सीजीएल की। और इसमें मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि इसमें ना सिर्फ मैथ्स में ही प्रॉब्लम है, मैथ्स में ही प्रॉब्लम, मतलब मैथ्स में ये है कि अगर मैं मैथ्स में और रीजनिंग में 50-50 ले आती हूँ तो मेरे नंबर और इम्प्रूव हो सकते हैं। जैसे कि देखो, मैथ्स में 36 आए ना, अगर इसमें मैथ्स में 14 नंबर और बढ़ जाए, इसमें भी 6 नंबर और बढ़ जाए, तो काम हो सकता है ना। क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड जो 2-3 क्वेश्चन आए थे ना, जैसे कि सर्कल का आता है, टेंजेंट वाला क्वेश्चन आता है ना, अगर वो वाले क्वेश्चन मैं कर पाऊँ ना तो काम हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इंग्लिश में पता नहीं मैंने क्या क्या गड़बड़ की है, मैं अभी जाके चेक करूँगी। इंग्लिश में तो मेरे 50 आने ही चाहिए थे भाई पूरे। तो भाई देखो, बिना किसी प्रिपरेशन के मेरे ठीक नंबर आ रहे हैं, तो आई गेस कि मुझे कर लेना चाहिए इसकी भी प्रिपरेशन। तो आप लोग क्या कहते हो मुझे बताना, आप लोग सजेशंस भी मुझे देना, ठीक है। क्योंकि मेरा दिमाग तो कह रहा है कि आई शुड डू, थोड़ा थोड़ा टाइम दे के भी, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, अगर मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दे दूँगी तो मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, राइट। और मैंने सिर्फ इसकी बुक्स वगैरह ही निकाली हैं अभी तक, क्योंकि मैं पहले जब मैंने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की थी, तो मैंने पहले एसएससी सीजीएल एसएससी की ही प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की थी, जब मैं मतलब 12th के बाद आई थी नई नई। तो उस टाइम पे मुझे किसी ने सजेस्ट करा था, उसके बाद देन आई स्विच टू द बैंक, क्योंकि मुझे एसएससी का पैटर्न कुछ अच्छा नहीं लगा था। और एसएससी में उस टाइम पे पता नहीं मुझे क्या सीन था एग्जैक्टली, मुझे कुछ समझ नहीं आता एसएससी में, इसलिए। तो उसके बाद मैंने आई चूज़ बैंक, कि मैं बैंक ही करूँगी। हालांकि मैं गई बैंक के लिए ही थी, लेकिन उन वहाँ पे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे उस टाइम पे सजेस्ट करा था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत छोटी थी और मुझे बेसिक्स वगैरह कुछ भी नहीं पता था। मतलब एक नया बच्चा जो 12th पास करके जस्ट अभी अभी आया है, तो वो चीज़ था, मतलब कॉलेज का फर्स्ट ईयर चल रहा था एंड
मैं वहाँ गई थी, तो इस ऐसा सीन था कुछ, तो इस वजह से मैंने फिर उसके बाद मैंने स्विच कर लिया था बैंक में, क्योंकि मैं पहले बैंक ही करना चाहती थी। ठीक है, नाउ मैं आपको दिखाती हूँ मैंने बुक्स कौन कौन सी निकाली है इसकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, एक बुक मेरे पास ये वाली पड़ी हुई थी जो मैंने निकाली है। ठीक है, और ये वाली तो मैं कर ही रही थी, पहले ही मैंने की हुई थी, एरर्स वगैरह करती हूँ मैं इसमें से। और इसमें मेरे नोट्स हैं जो कि मैंने उनसे बनाए थे उस टाइम पे क्लास में, और अच्छे नोट्स थे, मतलब कि काफ़ी। तो ये था, और यस, ऑलराउंडर। ठीक है, तो ये सारी बुक्स मैंने निकाली हैं। लेट्स सी क्या होता है। 4-5 नंबर मेरे जीए में बढ़ जाएंगे, और अगर 4-5 नंबर मेरे मैथ्स और इसमें आ जाते हैं तो मैं कट ऑफ तक तो जा ही सकती हूँ। और हर बार मैं सीजीएल में ऐसा हुआ है मेरे साथ कि बिना प्रिपरेशन के बाद भी, मतलब 1 या 2 दिन की प्रिपरेशन के बाद भी मेरे ठीक अच्छे नंबर आए हैं काफ़ी। सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में नहीं आए भाई, देखो मैं साफ बता रही हूँ, एमटीएस में मेरे कभी नहीं आए। सीएचएसएल में आए हैं, सीजीएल में भी आए हैं। ठीक है, तो मैं 140 तक भी गई, 140-150 तक भी गई हूँ मैं, लेकिन कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाई मैं कभी भी, तो बिना प्रिपरेशन के। लेकिन ठीक है, तो फिर यही बंद करते हैं, एंड लेट्स सी आज का मेरा टू डू लिस्ट क्या है और मैं आज क्या करूँगी, उसके बाद आई विल पोस्ट द वीडियो। हालांकि मेरा आज का मॉक देना रह गया, आरआरबी का आज का मॉक नहीं था, वो पहले का मॉक था। और हाँ, ये सिर्फ एक मॉक में नंबर नहीं है मेरे कि किसी को लगे कि शायद एक में आ गए होंगे, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी एक मॉक दिया जो कि प्रीवियस ईयर था। लेट मी शो यू, प्रीवियस ईयर तो पड़ा होगा इसमें, क्या प्रीवियस ईयर यार कैसे आएगा, एक मिनट। ये रहा, मैंने अभी लिया था, क्या नाम है इसका, टेक्स्ट बुक का प्रो वाला जो सब्सक्रिप्शन था, मैंने अभी लिया था जब ऑफ़र चल रहा था इस पर। तो मेरे पास ये प्रीवियस ईयर पड़ा हुआ था, और मुझे किसी ने सजेस्ट करा था कि अगर तुझे चेक करना है कि किस लेवल पे है तो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम दे के देखना है। तो ये जो अभी जिस दिन जो मेरा छूटा था ना एग्ज़ाम, ये वही वाला एग्ज़ाम था। तो 132 मार्क्स आए हैं, हालांकि कट ऑफ तो 160 गैस गई थी, आई गैस है ना, 160 गई थी, तो मैं 30 नंबर तो वैसे पीछे हूँ उससे वैसे, बट बिना प्रिपरेशन के तो बहुत ठीक है ये नंबर, है ना। ओके देन बाय, लेट्स सी क्या होता है आगे और हम क्या करते हैं। प्लीज़ मुझे अपने सजेशन ज़रूर देना दैट व्हाट शुड आई डू, क्या मुझे इसके साथ साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि यार देखो आरआरबी पीयू में नहीं आ रहा है, आरआरबी पीयू कभी मेरा उसका था भी नहीं। ठीक है, हाँ, आईबीपीएस पीयू मैं नहीं छोड़ूंगी, वो मैं करूँगी। ठीक है, क्योंकि वो मेरे लेवल का है, वो मैं करना भी चाहती हूँ। ठीक है, ओके देन बाय, सब्सक्राइब, कमेंट, एंड प्लीज़ 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 लाइक भी। ठीक है, ओके बाय।